हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घुराल पर। मैं हूं आपका दोस्त परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि यह लेसन थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मैं इसे कई पार्ट्स में कवर कर रहा हूं। इसके पार्ट 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, और ये इसका सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। वास्तव में कंप्यूटर के इतिहास को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसे हम कहते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन है 1940 से 1956 तक, और सेकेंड जनरेशन का ड्यूरेशन है 1956 से 1963 तक, और थर्ड जनरेशन का ड्यूरेशन है 1964 से 1971 तक, और फोर्थ जनरेशन का ड्यूरेशन है 1972 से 2010 तक, और फिफ्थ जनरेशन का ड्यूरेशन है 2010 से अब तक। फर्स्ट जनरेशन, इसका ड्यूरेशन है 1940 से 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन की सबसे प्रमुख टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब, जिसका प्रयोग मेन प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में और प्राइमरी मेमोरी के रूप में होता था। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड या पेपर टेप्स का प्रयोग करते थे। ये है वैक्यूम ट्यूब, ओके, और ये है आपका पंच कार्ड, और ये है पेपर टेप, ओके। पेपर टेप्स और पंच कार्ड का यूज होता था इनपुट और आउटपुट के लिए, और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था प्रोसेसिंग के लिए और प्राइमरी मेमोरी के रूप में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था, जिसकी प्रोग्रामिंग बाइनरी में होती थी, मीन्स 0 और 1 में। फर्स्ट जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर हैं यूनिवैक, इनियैक और ईडवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनियैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ईडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते थे। सेकेंड जनरेशन, इसका ड्यूरेशन है 1956 से 1963 तक। इस जनरेशन की सबसे प्रमुख टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर, जो कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, ओके, मीन्स वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर प्रयोग होने लगा, जो कि कई वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर्स का प्रयोग होने लगा, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा। ये देखिए है मैग्नेटिक कोर्स, ओके, जिसका प्रयोग जो आप रैम का यूज़ कर रहे हैं इस समय के कंप्यूटर में, ठीक वही प्रयोग है मैग्नेटिक कोर्स का सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, ओके। और ये है ट्रांजिस्टर, और ये है मैग्नेटिक टेप, जो कि VCR कैसेट्स में लगा होता था। उसके अलावा अदर भी इसके यूज होते थे, ओके। और VCR का फुल फॉर्म होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। सेकेंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रान, कोबोल का प्रयोग होता था। और इस जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर हैं IBM 7094 एंड CDC 1604 एंड यूनिवैक, लार्क एंड मार्क थर्ड। सेकेंड जनरेशन की प्रमुख विशेषताएं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अपेक्षा तेज थे, उसके अलावा ज़्यादा विश्वसनीय थे, और इनकी साइज छोटी हो गई थी कंप्यूटर्स की, और ये कंप्यूटर्स सस्ते भी हो गए थे। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का रख रखाव मीन्स मेंटेनेंस का खर्च भी कम आता था फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा में, और ये पावर भी कम कंज्यूम करते थे। उसके अलावा इन्हें कहीं ले जाना भी संभव था, मीन्स सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल थे। डेटा इनपुट करने के लिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होता था, जबकि
आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स का प्रयोग होता था। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गई थी और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ गए थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग साइंटिफिक के अलावा कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी होने लगा था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते थे। थर्ड जनरेशन, इसका ड्यूरेशन है 1964 से 1971 तक। थर्ड जनरेशन की प्रमुख टेक्नोलॉजी थी आईसी का आविष्कार। ओके, आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के आने की वजह से कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई और उसकी एफिशिएंसी भी। आईसी के अंदर एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। मीन्स एक साथ कई प्रोग्राम्स को चलाना संभव हो गया था और प्रोग्रामिंग के लिए फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल और बेसिक जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता था। इसके प्रमुख कंप्यूटर थे IBM 360, 370 एंड PDP 8 and 11 एंड CDC 6600। यहाँ पर PDP का फुल फॉर्म है पर्सनल डाटा प्रोसेसर एंड CDC का फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। ये आईसी का चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए ये आईसी। ओके, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते थे। इनकी साइज छोटी हो गई थी लेकिन इनका स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो गया था। उसके अलावा ये पावर भी कम कंज्यूम करते थे और हीट भी कम उत्पन्न करते थे। इनको चलाना आसान था क्योंकि इसमें कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का आविष्कार हो गया था। मीन्स इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग होने लगा था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर साइंटिफिक, कॉमर्शियल के अलावा इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए भी प्रयोग में होने लगे थे। यह एक थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए कीबोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए CPU रखा हुआ है, ये उसके ऊपर है मॉनिटर। ओके, फोर्थ जनरेशन इसका ड्यूरेशन है 1972 से 2010 तक और इसकी प्रमुख टेक्नोलॉजी है LSI और VLSI। LSI में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते थे और VLSI में एक सिंगल स्मॉल चिप पर कई हजार ट्रांजिस्टर लगे होते थे। VLSI के आने से माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आ गया। मीन्स पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ फोर्थ जनरेशन में। ओके, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग होता था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम GUI इंटरफेस को सपोर्ट करते थे। मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करते थे जिसमें मेन्यूज और आइकन्स होते थे। वास्तव में इंटरफेस 2 टाइप्स के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में केवल कैरेक्टर्स होते हैं, कोई डायग्राम्स नहीं होता है, उसमें आपको केवल टाइप करके ही वर्क करना होता है। ओके, जबकि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसमें मेन्यूज और आइकन होते हैं जिसमें आप माउस का यूज़ कर सकते हैं मेन्यूज और ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। फोर्थ जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए C++ जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता था। इस जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर थे VAX 9000, PDP 11 एंड Cray 1.2 एंड Cray XMP, IBM नोटबुक, Pentium PCs एंड Sun वर्कस्टेशंस एंड Param 10000। ओके, Param 10000 इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। ओके, ये फोर्थ जनरेशन के स्टार्टिंग का कंप्यूटर है। ओके, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं, इसमें CPU का प्रयोग होने लगा था जिसके अंदर हजारों ट्रांजिस्टर्स होते थे। इनकी साइज़ काफ़ी छोटा होती है और साइज छोटी होने की वजह से ये किसी डेस्क पर या फिर हाथ में या फिर लैप्स में रख करके आप उसे चला सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉम टॉप। ओके, पॉम टॉप्स मीन्स जैसे मोबाइल फ़ोन। ओके,
लैपटॉप तो आप जानते ही हैं और डेस्कटॉप भी आप जानते हैं। ओके, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी हाई थी, उसके अलावा एक्यूरेट कैलकुलेशन होते थे, कैलकुलेशन करती थी, उसके अलावा रिलायबल होते थे। ओके, ज़्यादा विश्वसनीय थे, और डिलीजेंट मीन्स कभी न थकने और कभी न उबने वाले कंप्यूटर थे, मीन्स इसको कंटिन्यू आप चला सकते थे। ओके, एंड वर्सटाइल्स मीन्स आप इसका प्रयोग कई क्षेत्रों में या फिर कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, फोर्थ जनरेशन में ही नेटवर्क के क्षेत्र में काफ़ी अधिक डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर का प्रयोग जनरल पर्पज मीन्स सामान्य उद्देश्य के लिए होने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोरेज करना संभव था, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एप्लीकेशन मीन्स उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको काउंट करना बिल्कुल मेरे ख्याल से मुश्किल है। ओके, बट यहाँ लिखा है कॉमर्शियल और नेटवर्क एप्लीकेशन, बट कई सारे फील्ड्स में होते हैं जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। फिफ्थ जनरेशन, इसकी ड्यूरेशन है 2010 से अब तक। ओके, और फिफ्थ जनरेशन की सबसे प्रमुख टेक्नोलॉजी है ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मीन्स इसमें एक सिंगल चिप पर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते थे। ओके, सॉरी लगे होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रेजेंट तक है। ओके, अभी भी लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स के यूज होने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करना संभव हो सका। फिफ्थ जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन और C# का प्रयोग होता है, क्योंकि ये फिफ्थ जनरेशन है ना, प्रेजेंट तक है। ओके, अभी आप लोग पाइथन का यूज़ करेंगे। ओके, आपका एक मॉड्यूल ही पाइथन है। ओके, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जितने भी रोबोट्स हैं, ओके, उस फिफ्थ जनरेशन के हैं। उसके अलावा अमेजन का अलेक्सा है एक, ओके, एक वर्चुअल असिस्टेंट है, और गूगल असिस्टेंट आया है। ओके, और परम युवा सेकेंड या फिर परम ईशान एंड परम ब्रह्मा। ओके, ये सभी कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन के हैं। ओके, जिसमें परम युवा और जो परम है, परम ईशान है या फिर परम ब्रह्मा है। ओके, तो ये सभी इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। ओके, और रोबोट्स में सोफिया रोबोट्स का आपने नाम सुना होगा। ओके, और अमेजन की तरफ से अमेजन एलेक्सा है, और गूगल असिस्टेंट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वर्क को प्रोसेस करते हैं। ओके, देखिए ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पोर्टेबल हैं, पावरफुल हैं, चीपर में सस्ते हैं, विश्वसनीय हैं। ओके, और इनका यूज़ करना बिल्कुल आसान है। ओके, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते होंगे। ओके, और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग संभव है, और ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। उसके अलावा मल्टीमीडिया फीचर भी हैं इसमें, और इसका यूज़ कॉमर्शियल, इंटरेक्टिव, ऑनलाइन मल्टीमीडिया एंड नेटवर्क एप्लीकेशन में होता है। उसके अलावा कंप्यूटर के प्रयोग के जो फील्ड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी। ओके, सी कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये आप जानते हैं, जो डेस्क पे रख के चलाते हैं, उसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस बिल्कुल अलग अलग होता है। ओके, और ये होते हैं लैपटॉप्स। ओके, जिनमें सब कुछ कंबाइंड होता है, उसके अलावा इसमें बैटरी भी होता है। स्मार्टफोन, इसका यूज़ करते ही होंगे आप, और टैबलेट PC मोबाइल फ़ोन से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, और इसे टेबल पर रख कर चलाया जाता है। स्मार्ट वॉचेस, ये ऐसी वॉचेस होती हैं जिसमें स्मार्टफोन के सारे फीचर्स होते हैं। और नेक्स्ट है PDA मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी स्मार्टफोन जैसा ही होता है, और इसे भी आप बिल्कुल हाथ में लेके चला सकते हैं, और ये काफ़ी फेमस पॉम टॉप है। ओके, ये सभी देखिए लेटेस्ट IT गैजेट्स हैं, जैसे आपका डेस्कटॉप है, ये लैपटॉप है। ओके, और ये स्मार्टफोन है, ये टैबलेट PC है। ओके, एंड दिस इज़ द स्मार्ट वॉच। ओके, देखिए इसमें सारी फंक्शनलिटीज़ हैं जो आपके स्मार्टफोन में होती हैं। ओके, और ये है आपका PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
एंड नेक्स्ट हेडिंग इज यूज़ ऑफ कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है इसको काउंट करना काफ़ी मुश्किल है, बट यहाँ पे कुछ प्रमुख यूज यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, जैसे साइंटिफिक रिसर्च मीन्स वैज्ञानिक रिसर्च में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट, हर एक ऑफिस में डेटा और रिकॉर्ड्स को रखने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। उसके अलावा इंटरनेट यूज़ करने के लिए, बुक पब्लिशिंग, किताबों का मैटर तैयार करने और उसको प्रिंटिंग करने कार्य में, कंप्यूटर इन मेडिसिन, मेडिकल के क्षेत्र में। ओके, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये तो कंप्यूटर का फर्स्ट यूज है। ओके, और बैंक्स में भी कंप्यूटर का यूज होता है। ट्रैवल मीन्स टिकट्स बुक करने के लिए। ओके, और टेली कम्युनिकेशंस जैसे कि कॉलिंग हो गया या फिर ईमेल हो गया, फैक्स हो गया। ओके, और डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, ई लर्निंग। ओके, यूट्यूब से आप ई लर्निंग ही कर रहे हैं। ओके, एग्जामिनेशंस भी ऑनलाइन हो रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू। ओके, एंड कंप्यूटर इन बिजनेस, हर एक बिजनेस में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ओके, इंटरटेनमेंट आप लोग कर ही रहे हैं कंप्यूटर से। कम्युनिकेशन मीन्स चैटिंग वगैरह। ओके, और अकाउंटिंग के कार्य। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।